बाय। स्कूल हफ्ते भर हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:15 और बाबू हमारे चले गए हैं स्कूल। अभी अभी गए हैं और उनके लिए मैंने बनाया था ये आलू का पराठा। तो थोड़ा सा उन्होंने खाया है और एक पराठा मतलब उसमें टिफिन में रख दिया है। तो अब वो चले गए, उनके पापा चले गए हैं भेजने। तो अभी मैं जा रही हूँ आटा भरने। आटा अभी ऐसे ही रखा है, उस दिन पिसवा के लाए थे। फिर मैं इधर उधर जाती रही, न्योता पानी चल रहा था तो फिर वो ऐसे ही रखा रहा। अब आज जा रही हूँ, आज भर लेती हूँ, जगह खाली हो जाए। और उसमें भी आटा ख़त्म हो गया है तो मैं भर लेती हूँ। अभी तक उसमें था तो हमने नहीं भरा था और अब उसमें ख़त्म हो गया है तो मैं भर लूँ। इधर मैं आ चुकी हूँ आटा भरने के लिए। तो ये मैं भर लेती हूँ आटा। और टंकी बिल्कुल हमारी साफ़ सुथरा है। थोड़ा बहुत आटा था तो उसको हमने निकाल दिया है, इस डर से कि कहीं कीड़े वीड़े ना हो। तो खैर कीड़े वीड़े कहीं नहीं थे। और ये मुझे लग रहा था कि शायद इसमें नहीं आ पाएगा। और ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का क्या मतलब है, अभी अभी मुझे यहाँ झाड़ू पोछा करना है और इसीलिए हमने कहा उसके पहले मैं आटा भर लेती हूँ और फिर मैं नहाऊँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लूँगी। तो आटा भरना, और ये क्योंकि ये जगह में मतलब कहते नहीं, कोई अगर चीज़ रखी होती है तो जगह टिका लेता है, यानी जगह कम कर देता है। तो इससे अच्छा है सामान अपना हटा दो, व्यवस्थित कर दो, जगह भी खाली हो जाती है और साफ़ सुथरा भी लगने लगता है। तो ये देखिए हमारा आटा लगभग भर चुका है और थोड़ा बहुत बचेगा। मुझे तो लग रहा था कि शायद नहीं आ पाएगा, मुझे बोरी में करके ही रखना पड़ेगा, लेकिन आ गया था। फिर थोड़ा बचा था तो मैंने ऊपर उसमें रख दिया था जिसमें मैं भूसी वगैरह रखती हूँ। ये देखो, तो ये भूसी है, इसको मैं कर लूँगी एक मतलब पन्नी में। और ये देखो मैं, और फिर ऐसे करने में मेरा फैल गया था। झाड़ू वगैरह लग चुकी है हमारी, ऐसा नहीं है कि गंदा पड़ा हो, साफ़ सुथरा है, बस दोबारा से लगानी पड़ेगी इतना। तो वो ऊपर ऊपर का मैंने रख लिया है और बाकी सब झाड़ के उसी जो भूसी जिसमें भरी है तो वो उसमें डाल दूँगी। तो गाय वगैरह है या कोई और वो खा लेंगे। और ये भी बीच बीच में आ जाते हैं यहाँ पे देखने। और बस वो भर चुका है। और फिर मैं क्या करूँगी कि जो मैं सामान लेके आई थी ना एक दिन पहले बाज़ार से, तो जिसने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि जो सामान मैं लेके आई थी वही मैं रख दूँगी। और जो यूज करने वाला होगा वो मैं बाहर निकाल लूँगी और जो अभी यूज करने वाला नहीं होगा वो उसी में रखा रहेगा। तो ये देखो, मेरा सामान रखते रखते फिर मेरा मन हो गया बिस्किट खाने का। और बेकरी वाले बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, तो वही बेकरी वाला बिस्किट था तो उसी को मैं निकालने लगी। और ये रख दिया है पूरा सामान। और फिर वो सारा काम करने के बाद नहा धो लिया था। और उसके बाद ये मैंने बनाया था खाना। खाने में क्या, सुबह जो पराठा बनाया था उसी में मैंने आलू ज़्यादा उबाल लिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। फिर मेरा मूड हो कि मैं रायता बनाऊंगी, तो मैंने सब्जी और बना ली। और फिर वीडियो में अगले सुबह का तो सब में मतलब ऊपर झाड़ू पोछा हो गया है और ये नीचे का है। तो यहाँ पे मैं पोछा, क्योंकि इस समय क्या है ना, लू वगैरह हवा वगैरह चलती है दोपहर में, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती पूछो मत। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाला था तो वो मैं जाला साफ़ करने लगी थी। तो धूल मिट्टी की वजह से पूरा कितना भी साफ़ सफाई रखो वो हो ही जाता है। सुबह करो शाम तक फिर मिट्टी हो गई। और मैं नीचे ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ तो इसीलिए फिर ऐसे रहता है। और झाड़ू वगैरह सब लग गई थी और फिर मैं ये लगाने लगी थी पोछा। 1-2 दिन छोड़ के मैं नीचे तक पूरा पोछा लगा देती हूँ जिससे कि साफ़ सफाई बनी रहे। मतलब ऊपर से फिर शुरू करती हूँ। ऊपर हमारा लग गया था, उसके बाद मैं नीचे झाड़ू लगाने आई थी। और फिर ये
मैं जीना में पूरे में पोछा लगा दूंगी और फिर नीचे भी पोछा लगा दूंगी। तो ऐसे क्या है ना, वैसे झाड़ू लगाओ तो धूल मिट्टी चली तो जाती है पर थोड़ी बहुत रह जाती है, इससे और साफ़ हो जाता है। और फिर कितना भी कर लो शाम तक फिर वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इस समय सभी लोग जानते हैं कि कितनी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, और जब तक बारिश नहीं शुरू होगी तब तक ये धूल मिट्टी बैठेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी। तो इधर मैं कर देती हूँ बाहर, और अंदर इस समय भैया चले गए हैं, ताला लगा हुआ है तो और साफ़ कर देंगे। वैसे वो भी होते भी हैं तो भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो अपना अंदर कर लेते हैं। बाहर झाड़ू वगैरह भी लगा देंगे तो पर पोछा वो नहीं लगाते हैं जल्दी से। कभी अपना उनका मूड हुआ तो फिर पूरा वो धुलते हैं, बस धुल के साफ़ सफाई कर देते हैं। और कितना भी हो, औरतों के और आदमियों की सफाई में बहुत फर्क जा रहे होता हैं है। खाना खाने दोपहर का, और आज दोपहर में मैंने बनाया है ये तहरी। इसको मेरे यहाँ बोलते हैं तहरी। आज कुछ वैसा खाने का मन नहीं था, ये मतलब कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था तो हमने यही बना ली है। और बाबू हमारे आ गए हैं स्कूल से, तुरंत टीवी देखते हैं वो आके। चलिए फिर खाते हैं। और इसके साथ में ये है रायता। ये रायता हमने कल बनाया था, और ये रायता मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में। इसी में खीरा है, टमाटर है और प्याज है, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। इतना ही बचा है, कल का था, कल खा लिया है, बाकी इतना बचा है तो आज खाए ले रहे हैं। चलिए फिर खाते हैं। तो ये फिर वीडियो है अगले दिन सुबह का। खाना पीना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और फिर शाम को कुछ भी शूट नहीं किया था। और गर्मियों में इस समय क्या होता है ना, धूप देख के कुछ मन भी नहीं होता है, इतनी तेज़ धूप होती है कि पूछो मत। और फिर मैंने ये सुबह मुझे नहाना धोना भी है, तो अभी कुछ काम किया नहीं है। और ये संडे का दिन है तो और भी मैं फुर्सत में हूँ, क्योंकि बाबू की स्कूल नहीं जाना है, तो इसीलिए मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद। तो मतलब 5-6 दिन हो गया है तब मैं ये कपड़े धुलने का मतलब सोच तो बहुत दिन से रही थी पर हो ही नहीं रहा था। और ये 5-6 दिन हो गए। उसके बाद मैंने फिर ये हमने कहा चलो साड़ियाँ धुल लेते हैं और धुल के रख देते हैं, क्योंकि फिर मुझे गांव भी जाना है तो इसीलिए। और बीच में हमारे बाबू अपना धुल रही हूँ। वैसे साड़ियों में दाग दिखाई देते हैं जब धुलने बैठो ना, तो फिर ये लगता है कहीं गंदी है ही नहीं, कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो। फिर भी मैंने अपने हिसाब से धुल ली थी और वो नहीं हो पाया था। और इधर शायद इनके पापा थे, उनसे बतिया रही थी। नहीं, बाबू था। हाँ, बाबू हमारे होमवर्क कर रहे थे, क्योंकि उसको अभी हमें कोचिंग भेजना है। मतलब वो कोचिंग जाता है तो सुबह का टाइम वो कहने लगी कि अभी भेज दो तो मैं भी शाम के लिए फुर्सत हो जाऊंगी और तुम भी। हमने कहा ठीक है अभी भेज रही हूँ, मुझे भी आराम रहेगा, नहीं तो फिर ये शाम को बहुत मक्कारी करने लगता है और ये डरता भी बहुत है। तो साड़ी ब्लाउज वगैरह वो हमारा एक तो धुल गया है और दूसरा ही मैं ये भी धुल दूँगी। और छोटी बाल्टी में आ नहीं पाता, इसलिए फिर मैंने बड़ी बाल्टी में ये फुलाया है, ये देखो। और फिर भी पहले 2-2 साड़ियाँ करके धुली थी, बाद में और भी धुल लेंगे। तो ये देखो, देखिए फिर आप लोग एंजॉय कीजिए। और इसके बाद फिर मैं साड़ी वगैरह धुलने के बाद बाबू के भी कपड़े थे वो तो मैं धुल के डाला ही हूँ पहले। नहीं, अभी कहाँ धुले हैं, अब धुलूँगी। बाबू के कपड़े भी हैं तो अब धुलूँगी। वो साड़ी देखो मैं बाहर निकाल के डाला ही हूँ। और मेरा ब्लाउज रह गया था तो मैं इनसे मांग रही थी कि हमें ब्लाउज दे दो हमारा, तो कह रहे थे ठीक है, तो वो दे दिया था। और ये हमारी इस साड़ी का पता नहीं क्यों कलर छूटता है, और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती थी, मतलब इसका कलर भी बहुत अच्छा था, शाइनिंग में एकदम। और पता नहीं क्या हुआ, पहली बार मुझे ऐसी साड़ी पड़ी है कि जिसका कलर छूट रहा है। क्या करे कोई, इसके मतलब अंदर तो घुसा नहीं होता है, हो गई होगी, कुछ कमियां हो ही जाती हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसे कुछ पड़ ही जाता है। तो वो फिर मैंने ये बाबू के कपड़े अलग से फुला लिए हैं, क्योंकि उनमें सब कलर छूट गया था। और
ये देखो ये भी धुल गई है हमारी साड़ी। और बाबू हमारे यहीं पे बैठे हैं, वो कुछ खा पी रहे हैं, तो आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को। वो उनकी आदत है ना बोलने की बीच बीच में, तो वो बोलता रहता है। तो ये देखो हमारे कलर कितना छोटा है, तो बड़ा दुख होता है ये कलर जब छोटता है, कितने बहुत तकलीफ़ हो जाती है अगर कोई पसंदीदा चीज़ हो और फिर ऐसा हो जाए। तो अब हमने शुरू कर दिया है अपने बाबू को कपड़ों को धुलना। तो ये देखो ब्रश वगैरह लगा दूंगी पैंट में, क्योंकि कितना भी हो अब ये गंदा करने लगा है। पहले नहीं गंदा करता था कपड़ा, और अब इसके कपड़े बहुत गंदे होने लगे हैं, तो वो मुझे अच्छे से धुलना है। और ये यहीं पे खड़े थे अपना बतिया रहे थे, तो इसके पैंट में ये टॉफ़ी निकली थी, वही मैं देख रही थी कि क्या है इसके अंदर। तो इसके पैंट में टॉफ़ी निकली थी, और ये था कुर्ता जो हल्दी में पहना था, तो इसको भी धुलना था, कुर्ते पैजामे को भी। और बस ऐसे ही हमारे ये सारे कपड़े धुल गए हैं। और फिर इसके बाद मुझे नहाना होगा, तो फिर मैं धुलूँगी। और अभी बाबू को तो मतलब हाँ इस टाइम पे बाबू का होमवर्क हो गया है और वो चले गए हैं कोचिंग, इनके पापा छोड़ आए हैं। बगल में ही पड़ता है तो खैर जाना, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना पड़ता है। तो मैं कह रही थी कि जाओ तुम ही छोड़ाओ, मैं तो कपड़े धुल रही हूँ। तो वो देखो फिर चला गया है, और अभी उसको नहाना है। ये कहने लगे, पहले मैं सोच रही थी कि आओ मैं नहला दूँ फिर जाना नहा दोगे, तो इनके पापा कहने लगे नहीं ऐसे ही भेज दो और फिर नहाएगा आके, मैं नहला दूँगा बाद में। तो हमने कहा ठीक है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो वो जो कपड़े पहने हैं वो अपना बाद में धुल लेंगे। और तो हमने ये गंदे पानी पहले एक पानी से निकाल दिया है, और अब फिर मैं दूसरे पानी से अब साफ़ पानी से निकालूंगी। और ये देखो सारे कपड़े बस साफ़ हो जाएंगे, फिर मैं बाहर ही डाल दूँगी, ऊपर तो नहीं जाऊँगी छत में। यहीं पे कुर्सी वगैरह और जितने साड़ी रेलिंग में तो हमारी साड़ियाँ ही आ जाएंगी, और फिर कुर्सियों में बाबू के कपड़े आ जाएंगे। तो ये देखो, और ये मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये पहले मैं डाल गई थी, तो वो आधा तो सूखने वाले हैं, क्योंकि धूप कह रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि वो सब। तो ये देखो मैं कुर्सी में डालने लगी हूँ। तो ऐसे ही सभी मैं मतलब कपड़े यहीं व्यवस्थित करके दोनों कुर्सियों में डाल दूँगी, और थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे। साड़ियाँ तो हमारे मतलब 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में ही सूख जाएंगी। और ये यहीं से लंबी लंबी करके और बाकी वे चिमटी ऐसे ही लगा के मैं डाल दूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए, और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना अपना ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मियों में लिक्विड वगैरह ज़्यादा लिया करिए तो हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। और यही मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो चलिए फिर बाय बाय।